तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है। फर्स्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी, देन जो उसका पार्ट है सिग्निफिकेंस, वो दो चीज़ आज कवर करने वाले। सो कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे। हर लेक्चर की तरह ये लेक्चर में भी यही बोलूँगा कि कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। ठीक है, अपने पे विश्वास रखो। ये जो वीडियो है वो वीडियो आपको फर्स्ट टाइम में अगर समझ में नहीं आता तो सो डोंट वरी, कि आपको फिर से नेक्स्ट टाइम एक बार देखोगे तो समझ में आने लगेगा। ठीक है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट नया है, हमें एक से दो बार लगेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप 1x पे देख रहे हो, मैं प्रीफर करूंगा 1x पे ही देखो, क्योंकि स्पीड ऑलरेडी फास्ट है मेरी। ठीक है। सो 1x पे देखो, नेक्स्ट टाइम 1.5x 1.75x पे देखो, समझ जाएगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी रिफर्स। रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब सिस्टमेटिक प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स। प्रोसीजर है। कौन से प्रोसीजर है? सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिसके कुछ प्रिंसिपल्स है। ठीक है। प्रोसीजर विथ सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है। थ्रू विच सोशियोलॉजी स्टडी सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी पढ़ने के लिए कुछ सिस्टमेटिक है। ठीक है। क्या है सिस्टमेटिक? प्रिंसिपल है। ठीक है। और प्रोसीजर है। ठीक है। सिस्टमेटिक प्रिंसिपल प्रोसीजर फॉर सोशल रिसर्च। ठीक है। So to study social reality, it defines how data is collected, why a particular method is chosen, and what scientific logic supports the finding. Basically ये बोलता है कि डेटा कलेक्ट कैसे होता है, हाउ। हाउ पे ध्यान दिया आपने, हाउ कैसे डेटा कलेक्ट होता है। ठीक है। उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है, वाई अ पर्टिकुलर मेथड इज चूजन। अभी डेटा कलेक्ट हुआ, डेटा कलेक्ट करने के ना आगे हम जाके देखेंगे कि बहुत सारी टेक्निक है। तो वो ये एक स्पेसिफिक टेक्निक की यूज की। ठीक है। और क्या सपोर्ट करता है साइंस, इसको कौन सी साइंटिफिक स्टडीज को सपोर्ट करती है। ठीक है। नाउ विदाउट मैथोडोलॉजी सोशियोलॉजी बिकम्स कॉमन सेंस। बिना मैथोडोलॉजी के सोशियोलॉजी क्या बन के रह जाती है? कॉमन सेंस बन के रह जाती है। विथ इट सोशियोलॉजी बिकम्स अ साइंटिफिक सोशल इंक्वायरी। हमने सोशियोलॉजी को फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही देखा था कि ये एक सोशल साइंस है। ये एक हमने देखा था ना शुरुआत में कि एक साइंटिफिक है। ठीक है। अगर मेथड है कुछ रिसर्च का, डेटा का, तो हम उसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक स्टडी मान सकते हैं। लेकिन कुछ है नहीं तो ये कॉमन सेंस बन के रह जाएगा। सो सोशियोलॉजी को लिव अप करने के लिए, ऊपर का दर्जा देने के लिए हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। ठीक है। मीनिंग ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजीज। ठीक है। मतलब क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी का? कोई भी फ्रेमवर्क है, लेट्स एग्जांपल एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो प्रोसीजर रहता है प्री डिसाइडेड, उसको हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। ठीक है। और वही है, एंड दैट्स इट। फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। क्या इंक्लूड होता है उसमें? रिसर्च डिजाइन कैसे होती है, मेथड क्या रहेगा, डेटा। अभी रिसर्च के डिजाइंस क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सब आगे देखना है, लेकिन उसके डिजाइंस रेडी करना कि कैसे होगा। जनगणना। ठीक है। सेंसस जो पहले होता था। ठीक है। तो पूरे देश के अंदर है ना जाके डेटा कलेक्ट किया जाता था। तो उसकी स्ट्रेटेजी रही रहेगी, कुछ ना कुछ प्लानिंग रहा रहेगा। सो दैट वही वैसा ही टाइप में समझो रिसर्च डिजाइन। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, हम कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है। जनगणना वही समझ लो, मतलब फॉर एग्जांपल ले लो, कैसे लिख के। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। सैम्पलिंग, अब हम वो डेटा को प्रोसेस कैसे करेंगे। ठीक है। और हाइपोथेसिस, हम उसके ऊपर कोई रिसर्च या कुछ कंक्लूजन देंगे। दैट्स इट। ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी और उस पर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन सब मिले। एंश्योर्स दैट सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज सिस्टमैटिक वेरीफाइबल एंड ऑब्जेक्टिव। क्या बोलता है? सोशियोलॉजी इज सिस्टमैटिक होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, कैन बी वेरीफाइड एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। मतलब कलेक्टिव सेम ही होना चाहिए उसका जो मीनिंग है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है। क्या साइंस देता है? एंश्योर साइंटिफिक रिकॉर्ड। एंश्योर साइंटिफिक रिकॉर्ड, व्हाट डू वी मीन बाय एंश्योर साइंटिफिक रिकॉर्ड? ठीक है। इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ। एंश्योर साइंटिफिक रिकॉर्ड का मतलब क्या रहेगा? एंश्योर साइंटिफिक रिकॉर्ड प्रोवाइड्स क्लियर रूल्स फॉर ऑब्जर्वेशन। प्रोवाइड्स क्लियर रूल फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए रूल्स क्लियर होने चाहिए, मेजरमेंट एंड एनालिसिस सब कुछ प्री डिसाइडेड होना चाहिए। खाना बनाते टाइम अगर दो जन का खाना बना रहे, या चाय बनाते टाइम तीन जन की चाय बना रहे, तो कितनी चम्मच, कितनी चीनी, कितना अदरक, कितनी इलायची, कितना मसाला क्या जाएगा, प्री डिसाइडेड रहता है। सो वही चीज़ है, डिस्टिंग्विशेस सोशियोलॉजी फ्रॉम अनसिस्टमेटिक पर्सनल ओपिनियन।
अनसिस्टमेटिक ओपिनियन से अलग है, तभी तो ये कॉमन सेंस नहीं है ना, कभी तो ये साइंस है, क्योंकि इसमें चीजें प्री डिसाइडेड है, सिस्टमेटिक है, ठीक है, वेल रिसर्च्ड है, मेंटेन्स ऑब्जेक्टिविटी, ये चीज है। व्हाट इट डज, मेंटेन्स ऑब्जेक्टिविटी, रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना, ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। वेबर क्या बोलते हैं, वेबर रिसर्च शुड मेंटेन वैल्यू न्यूट्रलिटी इन एनालिसिस। वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब क्या रहेगा कि लेट्स से एग्जांपल, मेरा अगर कुछ कास्ट, मेरा कुछ वर्क या मेरा कुछ भी इंटरेस्ट मेरे ये रिसर्च के अंदर बायसनेस ला रहा है, ठीक है, तो वो रिसर्च सक्सेसफुल नहीं है। सो बायसनेस ना हो, ठीक है, तो बायसनेस का हम उल्टा क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, ठीक है, अनबायस या न्यूट्रल, ठीक है। सो न्यूट्रल होना चाहिए, वेबर बोलते हैं रिसर्च शुड मेंटेन वैल्यू न्यूट्रल, रिसर्च के जो रिजल्ट है ना वो वैल्यू न्यूट्रल होने चाहिए, ठीक है। दिस इज द बेसिक थिंग, ठीक है। ब्रिजेस थियरी एंड एम्पेरिकल रियलिटी, ठीक है, लाइक methodology helps link abstract concept like caste, class, mobility with observable fact, ठीक है। कास्ट है, क्लास है, मोबिलिटी, ये सारी चीजों को है ना ऑब्जर्वेबल फैक्ट, ये सब चीजें किस में लाती है, कौन सी चीज लाती है, रिसर्च लेके आती है। रिसर्च के अलावा कुछ नहीं हो सकता, वरना तो खाली थियरीज बन के रह जाती है, ठीक है। जैसे कि डरखाइम ने सुसाइड को एज अ स्टैटिस्टिकल मेथड टू टेस्ट थियोरिटिकल क्लेम्स। अभी सुसाइड जैसा टॉपिक है, ठीक है, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स देखा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स मतलब उन्होंने स्टैटिस्टिक्स देखा, क्या कि ये थियरी को क्या प्रूफ करती है, क्या ये स्टैटिस्टिक्स टेस्ट करने के लिए कि ये थियरीज जो बना रहे हैं सुसाइड के ऊपर, क्या ये थियरीज जो है सुसाइड के ऊपर स्टैटिस्ट देखा कि सच है कि नहीं, कैसे देखा, स्टैटिस्टिकल यू मेथड की वजह से, ठीक है। वो एक टाइप स्टैटिस्टिकल मेथड इज टाइप ऑफ रिसर्च मेथड, ठीक है, इनेबल्स रेप्लिकेबिलिटी एंड वेरिफिकेशन। अब मैं एक सेम रिसर्च मेथड बहुत सारी रिसर्चेस में यूज कर सकता हूँ, बहुत सारे टेस्ट में यूज कर सकता हूँ, तो उससे मेरे अलावा हर एक रिसर्च में फायदा होगा। स्टैंडर्ड मेथड अलाउस अदर रिसर्चर्स टू टेस्ट, कंपेयर एंड वेरीफाई फाइंडिंग्स, वही बोला मैंने। बिल्ड्स क्यूमुलेटिव नॉलेज, सबका नॉलेज बढ़ता है, क्यूमुलेटिवली नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। हेल्प्स आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, हेल्प क्या करता है, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे कि देखो, सर्वे, सेंसस हो गया, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन रिवील हो गया, बिहेवियर पैटर्न हो गया, सोशल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशनल कैसे फंक्शन करता है वो हो गया। क्या प्रोवाइड करता है, बेसिस फॉर सोशल प्लानिंग एंड पॉलिसी। अभी ये सारा डेटा आ गया तो हमें क्या मदद मिलेगी, समझो मुझे पता चला कि हमारे देश में एक एरिया है जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वहाँ पे लोगों को जल्दी जॉब नहीं मिलती, या फिर जल्दी है ना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, बाहर के लोग आके लाइक वहाँ पे डेरा जमा के बैठे हैं गुंडे लोग, और उन्हें अपने लोग आके काम करने हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों को काम नहीं देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, पता चलता है कि कौन सा एरिया बैकवर्ड है, कौन सा एरिया फाइनेंशियली फॉरवर्ड है, ठीक है। सो वो हिसाब से वो पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, करेक्ट। पॉलिसी इन हेल्थ, पॉवर्टी, लिटरेसी लेवल डिपेंड्स ऑन मेथोडोलॉजिकल जनरेटेड डेटा, ठीक है। अभी एनहांसेस एक्यूरेसी इन अंडरस्टैंडिंग सोशल इश्यूज, क्या एनहांसेस एक्यूरेसी इन सोशल इश्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए एक्यूरेसी बढ़ा देता है। जैसे कि करेक्ट मेथोडोलॉजी अवॉइड्स फॉल्टी जनरलाइजेशन, एनेक्डोटल कंक्लूजन एंड अनसाइंटिफिक क्लेम्स। जैसे कि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ कहाँ पे, ठीक है, उसकी स्टडी है ना, रिलायबल सैंपलिंग के थ्रू पता चलेगी कितने केस रजिस्टर हुए एंड ऑल। फील्ड वर्क प्लस फील्ड वर्क टू अवॉइड बेसिस। पहली बात, हम अगर अगर लेट्स एग्जांपल एफआईआर करते हैं, एफआईआर देखते हैं, तो एफआईआर का डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड प्लस जहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो गांव के अंदर, ठीक है, वो गांव के अंदर हम जाके फील्ड रिसर्च करते हैं, तो इससे जो हमारा स्टडी है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अलाउ स्टडी ऑफ हिडन सेंसिटिव एंड कॉम्प्लेक्स एरिया, कहाँ पे अलाउ करता है, हिडन जगह पे भी, सेंसिटिव एंड कॉम्प्लेक्स एरिया पे भी ये स्टडी करने को अलाउ करता है। जैसे कि क्वालिटेटिव मेथड हेल्प्स जेंडर वायलेंस, ड्रग यूज, आइडेंटिटी इन स्टिग्मा एंड रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आपको बता दो, 2000 सेंसस 2011 का डेटा, एक्यूरेट काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, बेसिस फॉर प्लानिंग, करेक्ट। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यूज मेथोडोलॉजिकल सैम्पलिंग टू कलेक्ट डेटा ऑन हेल्थ, फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिशन। डरखाइम का सुसाइड जो है, ठीक है, ये लिखना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ऐसा ही कुछ है, 2021 का डेटा है। उन्होंने मेथोडोलॉजिकल सैम्पलिंग यूज की टू कलेक्ट इनफर्टिलिटी, हेल्थ, न्यूट्रिशन डेटा। डरखाइम की स्टडी क्या बोलती है, उन्होंने कंपैरेटिव मेथड यूज किया है, स्टेटिस्टिक्स यूज की है। फर्स्ट मेजर सोशियोलॉजिकल प्रूफ ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। अब इससे क्रिटिसिज्म्स क्या है, ठीक है, रिसर्च मेथड ओवर डिपेंडेंस ऑन क्वांटिफिकेशन में इग्नोर मीनिंग्स। क्वांटिफिकेशन का मतलब क्वांटिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन क्वांटिटी,
क्वांटिफिकेशन मीन्स ह्यूज क्वांटिटी। अब ह्यूज क्वांटिटी पे अगर हम रिलाई करते हैं तो हमें ना उसके मीनिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। ऑब्जेक्टिविटी इज एन आइडियल नॉट फुली अचीवेबल। ऑब्जेक्टिविटी आइडियल है, पूरा अचीव नहीं हो सकता। ठीक है। 100% अगर 2011 के सेंसस डेटा के अंदर अगर समझो बताया है कि इतने इतने मैन है, इतने वुमेन है, ठीक है, इतने थर्ड जेंडर है, तो क्या 100% रियल है? नो, इट इज एन आइडियल ओवरऑल व्यू बता देता है, फुली अचीव नहीं है वो। कल्चरल डिफरेंसेस में नॉट फिट स्ट्रिक्ट साइंटिफिक मॉडल। कल्चरल डिफरेंसेस में नॉट फिट स्ट्रिक्ट साइंटिफिक मॉडल। अभी मेरे यहाँ पे कल्चर अलग है, आपके यहाँ पे कल्चर अलग है, सेम साइंटिफिक मॉडल दोनों कल्चर के लिए काम नहीं कर सकते हम। ठीक है। यही है, मतलब आपको लग रहा है बहुत बेसिक चीज है, लेकिन ये बेसिक चीज ही है। ठीक है। क्वालिटेटिव मेथड फेस सब्जेक्टिविटी कंसर्न्स। ठीक है। क्वालिटेटिव मेथड फेस सब्जेक्टिविटी कंसर्न्स। ठीक है। मतलब क्या है, आप क्वालिटी डेटा लेने जाओगे तो क्वांटिटी कम रहेगी, क्वांटिटी कम रहेगी तो आपका ऑलरेडी वहाँ पे रिलायबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है। सब्जेक्टिव कंसर्न आता है वहाँ पे। ठीक है। सिंपल फ्लो चार्ट। ठीक है। यूजिंग 10-15 मार्क आंसर्स। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च मेथड। साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक इंक्वायरी। ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू कंट्रोल। लिंक बिटवीन थियरी एंड इंपेरिकल फैक्ट्स। रिलायबल डेटा एंड वेरिफिकेशन। पॉलिसी फॉर्मेशन एंड सोशल प्लानिंग। ठीक है। ये बेसिकली एक चार्ट बना सकते हो, बनाना है तो। One line conclusion: research methodology is the backbone of the sociology, ensuring that social knowledge is scientific. Social knowledge क्या रहनी चाहिए? Scientific, verifiable, unbiased and useful for policy and theory building. पहली बात, अगर जो डेटा है, ठीक है, इसको हम सिंपल में अगर रिसर्च की है, ठीक है, तो कुछ डेटा है, तो डेटा कैसा रहना चाहिए? अनबायस रहना चाहिए। ठीक है। एंड जो साइंटिफिक होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए वो डेटा। ये तीन चीज होनी चाहिए: रिसर्च, डेटा, अनबायस्ड, साइंटिफिक, वेरिएबल। ये सारी चीजों से क्या बनेगा? ठीक है, पॉलिसी बिल्डिंग होगी, थियरी बिल्डिंग होगी। इन दी एंड ह्यूमन ह्यूमन का, इंसान का, ह्यूमनिटी का कल्याण होगा। दैट्स इट। यही है। सो ये वीडियो भी 13 मिनट का ही है। देखिए बेसिकली मैं आपको एक चैप्टर के अंदर अगर 8 से 10 टॉपिक है, ठीक है, सो 10 टॉपिक मतलब 10-13 मिनट का एवरेज में व्यू ड्यूरेशन पकड़ूँ तो 10 टॉपिक का 130 मिनट होता है। तो मैं वन चैप्टर आपको 2 से ढाई घंटे के अंदर कंप्लीट कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर वन चैप्टर। ठीक है। सो अराउंड 10 चैप्टर्स है, तो 20 घंटा। सो ये 20 घंटा तो आप ज्यादा से ज्यादा 30-35 घंटे समझ लो। ठीक है। सोशियोलॉजी के ऊपर मेरे ख्याल से 30-35 आवर्स से नीचे की वीडियो नहीं रहेगी। ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उतने में ही खत्म कर दूँ पेपर 1, ताकि लाइक बेसिकली देखो, हम जितना ज्यादा नॉलेज एक्वायर करेंगे अच्छी चीज है, लेकिन उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन करने के लिए बार बार बड़े जो डेटा रहते हैं वो नहीं कर पाते, उसको आपको कंसोलिडेट कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो वो काम आपका है। लेकिन मैं आपको क्या करके दे सकता हूँ कि मैं आपको शॉर्ट के अंदर मीनिंग समझा के दे सकता हूँ। हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम इसको और कैसे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें। ठीक है। यही है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। सी यू लेटर।